हैप्पी न्यू ईयर सारे स्टूडेंटा ने। तो अज 1 जनवरी 2024 जो नवा साल स्टार्ट हो गया, तो सारे ने हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी स्टूडेंट हैं अपना गले, तो सारे ने हैप्पी न्यू ईयर। तो आज आप जो फ्यूचर टेंस है उन्हें कंप्लीट करें पूरा पूरा ने। तो 2 वीडियो अपनी पहला टेंस है बन ली, जो एक वीडियो में अपने जो प्रेजेंट टेंस है पूरा पूरा वह कंप्लीट करे, दूसरी में पास्ट। तो आज तीसरी वीडियो है टेंस पे। तीसरी वीडियो में जो फ्यूचर टेंस है आप पूरा पूरा कंप्लीट कराएंगे। जो पहला टेंस हो अपना वह फ्यूचर का, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो इसकी पिछाण किस तरह कर सका आप, पिछाण किस तरह कर सका, जिसका भी लास्ट में गा, गे, गी आदि आउंदा है। ठीक है, जिसका भी लास्ट में गा, गे, गी आदि आउंदा वो कौन सा टेंस होगा अपना फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसकी जो एग्जाम्पल लेवा आप, इस तरह एग्जाम्पल में आ गया असी क्रिकेट खेडांगे, ये है गया गा, असी क्रिकेट खेडांगे। तो इसमें लास्ट में क्या गया गा, इस तरह भी पछाण कर सका। तो कौन सा टेंस है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट, असी क्रिकेट खेडांगे। ठीक है, तो जो पहली टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट की, वो अपना अफर्मेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा अपना वह पहला सब्जेक्ट होगा, फिर फ्यूचर में क्या लगे विल सेल लगे। फ्यूचर के जितने भी टेंस कराएंगे सारे में अपने विल सेल लगे मिलेगा, विल सेल। फिर विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। जो ही विल सेल हैं, विल सेल यहाँ अपनी मॉडल वर्ब हैं, और मॉडल वर्ब की पिछाण के हुए जिसके भी जो सी मॉडल वर्ब होगी उसका गला हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लागी मिलेगी अपने। तो उसका गला वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लागी मिलेगी। तो जो आई वी है, आई और वी है, आई वी के लिए लगा सेल, जो आई वी के लिए लगा सेल। बाकी जो सब्जेक्ट रहेगी ऑल अदर्स, उनके लगे लगा अपना विल, बाकी के लगे लगा विल, इस तरह। ठीक है, तो जिस तरह अपना बह गया पहली टाइप अफर्मेटिव टेंस सिंपलेस्ट टेंस, या सिंपलेस्ट टेंस भी कह सकते हैं आप। तो इसके टेंस आएंगे जिस तरह अपना बह गया सीता गाना गावेगी, सीता गाना गावेगी। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट है सीता, और ऑब्जेक्ट ये है गाना। तो इसके से आप टेंस बनागा, पहला सब्जेक्ट होगा, फिर विल सेल, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो सब्जेक्ट के इसमें सीता, सीता, फिर उसके बाद सीता, सीता की है सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, वो देखें। तो ये जो आई वी गला है तो लागा सिर्फ सेल, बाकी चाहे एक वचन हो या बहुवचन सारे गले के लागा विल। सीता विल, सीता विल, फिर सिंग सॉन्ग, इस तरह। ठीक है, सीता गाना गावेगी, तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है सीता विल सिंग सॉन्ग, इस तरह। ठीक है।
तो ये थी अपनी अफर्मेटिव टेंस की टाइप, जो अफर्मेटिव टेंस। उसके बाद जो दूसरी टाइप वो है फ्यूचर इंडेफिनिट की, नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा पहला, फिर विल सेल, विल सेल, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, तो इसके टेंस आएंगे जिस तरह अपना बह गया मोहन किताब नहीं पढ़ेगा, मोहन किताब नहीं पढ़ेगा, मोहन किताब नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है अपना, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट की है मोहन, फिर मोहन उसके बाद विल नेगेटिव बना का नोट, फिर रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या बेटा बुक और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, मोहन किताब नहीं पढ़ेगा, तो इसके इंग्लिश में इस तरह लिखा है, मोहन विल नॉट रीड बुक। तीसरी टाइप इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो विल सेल हम आपने पहले आ जाएंगे, विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके टेंस अपना किस तरह आएंगे कि असी फुटबॉल खेडांगे, ठीक है, कि असी फुटबॉल खेडांगे, पूरा करना वादा खेडांगे, तो गलती हुई थी, थोड़ा ठीक कर लिया अपना, खेडांगे कि असी फुटबॉल खेडांगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आई वी है उसका गले के लगा हमेशा सेल, और बाकी एक वचन हो या बहुवचन सारे गले लगा विल। ठीक है, तो इसमें क्या लगा सेल, फिर सब्जेक्ट की है वी, जो आई और वी है उसका गला लगा है सिर्फ सेल, बाकी एक वचन है या बहुवचन है उनके लगे लाओगे अपना विल। ठीक है, जो आई और वी है उसके गला लगा सेल, तो इस करके अपने पूरा सेल लाया, सेल वी, फिर प्ले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल, लास्ट में सॉरी इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क आवा था, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि तीसरी टाइप इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव पर्सनवाचक, तो इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आवा था कि असी फुटबॉल खेडांगे, तो इन्हें मैं इंग्लिश में किस तरह लिखूँ, सेल वी प्ले फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चौथी टाइप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। लास्ट टाइप पे फ्यूचर इंडेफिनिट किया, तो इसमें क्या होगा, पहला विल सेल,
विल सेल तो बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या मिलेगा अपने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका से अब टेंस बनागा, पहला विल सेल होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो अपने इसके टेंस किस तरह है कि मैं चाह नहीं पीवांगा। कि मैं चाह नहीं पीवांगा। कि मैं चाह नहीं पीवांगा। ठीक है, तो इसका कि मैं चाह नहीं पीवांगा। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका किस हिसाब से टेंस बनागा अपना, पहला विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो सब्जेक्ट के है आई का अगले क्या होगा अपन सेल, तो सेल पहला होगा सेल, फिर आई, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट की लास्ट टाइप थी। तो इसका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है अपना कंप्लीट हो गया, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है अपना पूरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा टेंस हो अपना फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूज। फ्यूचर कंटिन्यूज, फ्यूचर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूज फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगला है आई एन जी। फिफ्थ फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगला है आई एन जी। ठीक है, तो यहाँ आई वी गले सेल लगा फ्यूचर में, पूरा फ्यूचर में फ्यूचर के जितने भी टेंस कराएंगे आप तो उनमें आई वी गले सेल, और बाकी जितने एक वचन है बहुवचन है उनके लगे लगा व्हील। तो इस करके अपने इनमें रखे हैं। फिर फ्यूचर कंटिन्यूज की पिछाण के इसने किस तरह पिछाण सका आप, तो इसकी पिछाण के है जिसका भी लास्ट में किया गया फ्यूचर कंटिन्यूज की पिछाण है जिसके भी लास्ट में रहा होएगा, रहा होएगा, रही होएगी, रहियां होंगियां, रहियां होंगियां आदि। तो जिसका भी लास्ट में रहा होएगा, रही होएगी, रहियां होंगियां, तो अपन से टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूज। ठीक है, तो जिस तरह हमने इसकी एग्जांपल लिया जो आप ओहो स्कूल जा रही होएगी, वो स्कूल जा रही होएगी, इसके लास्ट में क्या गया रही होएगी। ठीक है, जो फ्यूचर की पहली टाइप वो है फ्यूचर कंटिन्यूस की, वो अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा, पहला सब्जेक्ट होगा, फिर विल सेल, फिर विल सेल, फिर अपने गया था जो मॉडल वर्ब है विल सेल के मॉडल वर्ब की गला हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म लानी है। तो मेरा फर्स्ट फॉर्म जो बरत रहे हूँ बी, जो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मैं बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बरत रहे हूँ।
जो बी है बी वर्ग फर्स्ट फॉर्म है, तो इस करके मैंने पूरा फर्स्ट फॉर्म बनाकर बी वरत्या, क्योंकि मॉडल वर्ग वाला हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म लावा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म बनाकर मैंने क्या वरत्या बी, फिर मेन वर्ग फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, और जो आई वी सब्जेक्ट है अपने आई वी के लागा सेल, बाकी सारे गले विल। ठीक है, तो इसके टेंस हैं जो किस तरह के आएंगे अपना, देखो जिस तरह अपना रह गया मैं चाह पी रहा हुआंगा, मैं चाह पी रहा हुआंगा। ठीक है, मैं चाह पी रहा हुआंगा, तो गया गया रहा हुआंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, फिर आई का अगले के लागेगा अपना विल लागेगा या सेल लगा, आई के लेके लगा अपना सेल, आई सेल, फिर बी जो टेंस है इसका शब्द बना पहला सब्जेक्ट, फिर विल सेल में है, फिर बी, फिर मेन वर्ब टेकिंग, टेकिंग टी, और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, मैं चाय पी रहा हुआंगा, तो मैंने इंग्लिश में इस तरह लिखूंगा आई सेल बी टेकिंग टी, इस तरह। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टाइप हो अपना वह नेगेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस, तो इसके के होगा पहला सब्जेक्ट होगा इसमें, फिर विल सेल, विल सेल, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर बी, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, तो इसके टेंस किस तरह के आएंगे अपना वह, जिस तरह अपना वह या असी कबड्डी नहीं खेड रहे होंगे, असी कबड्डी नहीं खेड रहे होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है अपना वी, जो इसका से आप टेंस बनाकर नेगेटिव का जो रूल है सब्जेक्ट विल सेल नोट बी फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, इस तरह। तो इसका से आप 10 टेंस बनाओगे अपना पहला सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अपना वी, फिर वी के लगा वी के लगा अपना सेल, वी सेल, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब ना सॉरी जो बी है, फिर बी, फिर फिफ्थ फॉर्म प्लेइंग, फिर के खेल रहे हो कबड्डी, कबड्डी और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। असी कबड्डी नहीं खेड रहे होंगे, तो मैंने इंग्लिश में किस तरह लिखूंगा वी सेल नोट बी प्लेइंग कबड्डी। ठीक है, इस तरह। तो फिफ्थ फॉर्म प्ले की है प्लेइंग, इस तरह। ठीक है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस की तीसरी टाइप अपना है इंटेरोगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव। तो इसमें क्या होगा जो विल सेल है वो पहले है जी अपना विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद
जो इसके टेंस हैं वो किस तरह के आएंगे कि वो स्कूल जा रही होवेगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि वो स्कूल जा रही होवेगी। तो इसका शब्द टेंस बना, पहला विल सेला होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है एक वचन है, तो एक वचन के लिए कहना होगा अपना विल। तो इसमें लड़की की बात हो रही है, लड़की वास्ते की वर्ता अपना सी, विल सी। फिर बी गोइंग टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह बनेगा। तो कि वो स्कूल जा रही होगी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, विल बी, जो अपना टेंस था इस तरह आप इंग्लिश बना इसका। कोई भी टेंस दे रखे हो, जो रूल दे रखे हो, रूल कैसे आप, रूल अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रूल कैसे आप तय जो टेंस है वो बनागा चौथी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा, जो विल सेल पहले आ जाएगा, फिर विल सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर वर्ब की नोट, फिर बी, क्योंकि मॉडल और अगले फर्स्ट फॉर्म लावा तो बी पूरा फर्स्ट फॉर्म भरती थी अपने। फिर मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या मिला इसका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके जो टेंस है वो किस तरह के आएंगे अपना पे, कि राम गाना नहीं गा रहा होएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि राम गाना नहीं गा रहा होएगा, इस तरह। ठीक है, तो ये जो रूल दे रखे हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो इसका से अब जो टेंस अपना बनाएगा, पहला विल सेला होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी, फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट अपना एक वचन है तो क्या लाओगे विल, विल, फिर सब्जेक्ट राम, फिर नोट, फिर अपना बी, फिर जो मेन वर्ब है सिंगिंग, सिंग की पांचवी फॉर्म सिंगिंग, फर्स्ट फॉर्म अगला आईएनजी, फिर सॉन्ग और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह कि राम गाना नहीं गा रहा होएगा, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा गया, विल राम नोट बी सिंगिंग सॉन्ग, इस तरह। ठीक है, तो इस टाइप का अगला जो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है अपना कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप का अगला जो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस अपना पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो फ्यूचर का तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, तो वह करेंगे ਆਪਾਂ। तो दूसरा था जो तीसरा टेंस हो अपना वह फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर का जो तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी पहचान किस तरह कर सका, तो पहचान में क्या होगा, तो इसकी पहचान
जिसका भी लास्ट में किया गया चुका होएगा, चुक्की होएगी, चुक्की होएगी, चुक्कियां होंगियां, चुक्कियां चुक्कियां होंगियां आदि। तो जिसका भी लास्ट में आएंगे तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट। चुका होएगा, चुके होंगे, चुक्कियां होंगियां, इस तरह। ठीक है। तो जो इसकी एग्जाम्पल लेवा आप इस तरह अपना एग्जाम्पल हैगी सीता कपड़े तो चुक्की होएगी, ये लास्ट में चुक्की होएगी, इस तरह। तो इस तरह भी पहचान कर सका फ्यूचर परफेक्ट की। उसके बाद जो पहली टाइप हुआ फ्यूचर की परफेक्ट की अफर्मेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा? अपना पहला सब्जेक्ट आएगा, पहला सब्जेक्ट, फिर विल सेल, फिर विल सेल के बाद जो विल सेल है मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब कहता है मैंने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लावा, तो फर्स्ट फॉर्म आप हैव लावांगे। तो फर्स्ट फॉर्म जो अपने हैव वर्ती है, हैव, फिर जो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट करना की, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है। जो इसका जो रूल दे रखे इसके से आप टेंस बनाए, पहला सब्जेक्ट आवा, फिर विल सेल, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो आई वी है उसको लगा सेल, बाकी सारे अगले एक वचन हो या बहुवचन तो सारे अगले के लगा विल। जो आई वी ने छोड़ देगा वैसे बाकी सारे अगले विल, और जो आई वी है उनको अगले के लगा सेल। तो इसके जो टेंस है वो अपना किस तरह के आएंगे देखो। जिस तरह अपना बह गया राम स्कूल जा चुका होवेगा, राम स्कूल जा चुका होवेगा। तो सब्जेक्ट के है राम, फिर के लगा विल, राम विल हैव, फिर तीसरी फॉर्म गॉन टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है। राम स्कूल जा चुका होएगा, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है? राम विल हैव गॉन टू स्कूल, इस तरह। ठीक है। दूसरी टाइप है नेगेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर विल सेल, विल सेल, सब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद नेगेटिव बना का नोट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये मिला अपना फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है। नेगेटिव का जो रूल है सब्जेक्ट विल सेल नोट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप। जो इसके टेंस है अपने किस तरह के आएंगे? जिस तरह अपना बह गया सीता कपड़े नहीं तो चुक्की
होएगी। सीता कपड़े नहीं धो चुकी होएगी, इस तरह। ठीक है, जो रूल दे रखा है इस रूल का से टेंस बना। पहला गया होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किया अपना सीता, फिर विल सेल में लगा विल, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म वॉश्ड क्लोथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, सीता कपड़े नहीं धो चुकी होगी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है, सीता विल नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ्स, इस तरह। ठीक है, तो जो यहाँ अपना रूल दे रखे हैं, रूल याद होने चाहिए। उसके बाद जो टेंस है बिल्कुल इजी लगेंगे आपने, बिल्कुल इज्जत, बिल्कुल सिंपल बनाए इसको। आप कोई भी टेंस दे रखे हो उसने पंजाबी में दे रखे तो उसकी इंग्लिश बनाए इसको आप। ये आपका जो यहाँ रूल है याद होगी चंगी तरह। तीसरी टाइप इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में अपना होगा विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके जो टेंस है किस तरह के आ गया अपना भाई कि तुसी फुटबॉल, कि तुसी फुटबॉल खेड चुके होगे। कि तुसी फुटबॉल खेड चुके होगे। ठीक है, जो गणनावा आवेगा ही रहे कि तुसी फुटबॉल खेड चुके होगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, जो टेंस दे रखे है, जो रूल दे रखे है, इस रूल का से अब अपन है, इस रूल का से अब इसका जो टेंस है वो बनाना अपने। तो पहला क्या होगा विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड होम, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक जो सब्जेक्ट है अपना उसके साथ देखेंगे यू का लगे लाऊंगा विल, तो विल यू, फिर हैव, फिर तीसरी फॉर्म प्लेड, प्ले की, फिर उसके बाद फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कि तुसी फुटबॉल खेड चुके होगे, तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है मैम, विल यू हैव प्लेड फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये थी अपनी तीसरी टाइप फ्यूचर परफेक्ट की लास्ट टाइप है। इसका अगला जो फ्यूचर परफेक्ट है जो अपना टेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट की, लास्ट टाइप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें क्या हुआ अपना है जो विल सेल है वो पहले आ जाएगा, जो विल सेल है वो पहला होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये मिला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके जो टेंस है वो किस तरह के आ गया अपना भाई कि मैं चाह पी, कि मैं चाह नहीं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो कि मैं चाह नहीं
पी चुका होवांगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह, तो इस तरह टेंस आ गया अपना पे कि मैं चाय नहीं पी चुका होवांगा। तो इसका जो ये रूल दे रखे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, इसका से अब तो जो टेंस बनाएगा तो पहला विल सेल आवेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, हैव, थर्ड होम, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाओगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें आई है, आई और वी का अगला पे कहलावा सेल। तो इसमें पे जो स्केल पहला सेल, फिर सब्जेक्ट गया अपना आई, फिर नेगेटिव है नोट, फिर हैव, फिर उसके बाद हैव तो थर्ड होम, टेकन, टेक की जो थर्ड होम गई है टेकन, फिर टी और लास्ट में क्या लगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह कि मैं चाय नहीं पी चुका होवांगा। तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है, सेल, आई, नोट, हैव, टेकन, टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह, ठीक है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो लास्ट टेंस है फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। तो फ्यूचर टेंस करना था पहला जो टेंस है, पहला दो वीडियो बने रही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट जो प्रेजेंट है एक वीडियो में पूरा कराए रखे और जो पास्ट है वो भी अपने एक वीडियो में पूरा कराए रखे। पहला दो वीडियो बन रही है टेंस में, उन्हें देखो। फिर जो फ्यूचर टेंस है आपका बिल्कुल चंगी तरह समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सौखा लगेगा अपने। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, लास्ट टेंस है वो फ्यूचर का। फ्यूचर का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूस का मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म वो अपना फर्स्ट फॉर्म का गल है ING। तो इसमें अपने तीनों फॉर्म लानी है, फर्स्ट भी लानी है, थर्ड भी लानी है और फिफ्थ भी लानी है, ठीक है। तो इसकी जो पहचान है, पहचान किस तरह कर सका आप, जो पहचान है पहचान किस तरह कर सका, जिसका भी लास्ट में किया गया तो रहा होएगा, तो रही होएगी, तो रहियां होणगियां, आदि। इस तरह, ठीक है। तो जिसका भी लास्ट में तो रहा होएगा, तो रही होएगी, तो रहियां होणगियां, तो कौन सा टेंस होगा अपना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह, ठीक है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले आप जिस तरह अपना एग्जाम्पल हैगी, मैं कई दिनों तो स्कूल जा रहा, थोड़ी नीचे लिख लिया आप, तो विल चल रहा कि थोड़ी नीचे लिख लिया आप, दूसरा सरी लिख लिया, असी कई सालां तो स्कूल जा रहे होंगे। तो इसमें क्या है गया, तो रहे होंगे, ठीक है। क्या गया, तो रहे होंगे, तो रहियां होंगियां, जिसके भी लास्ट में आएंगे तो ठेके लग, वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह, ठीक है।
तो इसकी जो पहली टाइप वो है अफर्मेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा, पहला सब्जेक्ट होगा अपना, फिर विल सेल, फिर विल सेल, फिर विल सेल मॉडल और हैं तो इनका गला फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। फर्स्ट फॉर्म के लाएंगे इसमें आप हैव, फिर आप थर्ड फॉर्म भी लानी है। जो बी ओ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो है, जो बी ओ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है बीन। जो थर्ड फॉर्म है इसकी बीन, तो पूरा थर्ड फॉर्म का नाम आप के लाओगे बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या है बीन, इस तरह, ठीक है। तो पूरा पे थर्ड फॉर्म का निकलना के लाओगे बीन प्लस बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो जिसका भी सिंस कड़ा लगा, फोर कड़ा लगा, जद भी अपना तो पक्का टाइम दे रखा तो के लावा आप सिंस। जद अनिश्चित समय दे रखा फिर के लावा फोर। जड़ा भी पक्का टाइम दे रखा होगा तो उठा के लाओगे सिंस, जड़ा अनिश्चित समय होगा आप उठा फोर लाओगे, इस तरह, ठीक है। तो जो ये रूल दे रखा है, इस रूल कैसे आप टेंस बनागा अपना। तो देखो जिस तरह अपना बह गया, मैं एतवार तो, मैं एतवार तो चाह पी रहा हूँगा। मैं एतवार तो चाह पी रहा हूँगा। जो रूल दे रखे इसके से टेंस है जो बना, पहला सब्जेक्ट हुआ, फिर विल सेल, फिर है बीन, फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और प्लस टाइम, इस तरह, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट के इसमें आई और जब कह था अपना आई और वी लेके लगा अपना सेल, आई सेल, फिर हैव, फिर तीसरी फॉर्म बना के लगा बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म टेकिंग, टी, टेकिंग टी, उसके बाद सिंस लगा क्योंकि पक्का टाइम दे रखा तो के लाओगे सिंस फॉर्मल है, सिंस लगा क्योंकि जब अपने क्या सिंस कड़ा लगा जब भी अपना पक्का टाइम दे रखा हो, और फोर कड़ा लगा जब भी अनिश्चित समय दे रखे हो ओडा फोर लावा। तो पक्का टाइम दे रखे तो के लाओगे सिंस संडे, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह कि ना सॉरी, मैं एतवार तो चाह पी रहा हूँगा। तो इन्हें इंग्लिश में इस तरह लिखा है, आई सेल हैव बीन टेकिंग टी सिंस संडे, इस तरह, ठीक है। दूसरी टाइप नेगेटिव टेंस, इसमें क्या होगा अपना पहला सब्जेक्ट होगा, फिर विल सेल, विल सेल के बाद नेगेटिव बनागा नोट, फिर हैव बीन, फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अपना सिंस, फोर प्लस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप।
ठीक है। जो रूल दे रखा है इस रूल का शब्द टेंस बना, पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर विल, शैल, नॉट, हैव, बीन, फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और टाइम, इस तरह। ठीक है। तो इसके जो टेंस है वो किस तरह के आएंगे अपना वह, राम कई साल तो स्कूल जा रहा होएगा। राम कई साल तो सॉरी नेगेटिव तक, राम कई साल तो स्कूल नहीं पूरा नहीं आवा क्योंकि नेगेटिव है, तो अपन टाइप भूल गए, सॉरी उस वास्ते। जो राम कई साल तो स्कूल नहीं जा रहा होएगा, इस तरह। ठीक है। जो टेंस दे रखा है राम कई साल तो स्कूल नहीं जा रहा होएगा। ठीक है। तो जो नहीं भूल गए थे अपन, नहीं जा रहा होएगा। ठीक है। तो इसका जो टेंस है इसका क्या बनेगा, पहला क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के राम, फिर विल, फिर नेगेटिव बनागा नॉट, राम विल नॉट हैव, फिर बीन, बीन तो बाद फिफ्थ फॉर्म गोइंग टू स्कूल, फिर के लाओगे सिंस या फॉर्मेट है, कई साल दे रखे तो अपन नहीं पता कौन सी साल की बात कर लिया, पक्का टाइम नहीं है, तो आप के लाओगे फॉर मैनी ईयर्स, ईयर्स और लास्ट में गिलाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है। लास्ट में गिलाएंगे हम फुल स्टॉप। ठीक है। क्योंकि जो नेगेटिव अपना राम कई साल तो स्कूल नहीं जा रहा होएगा, तो इन्हें इंग्लिश में इस तरह लिखाएंगे, राम विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, इस तरह। ठीक है। तीसरी टाइप है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की अपनी, इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, जो विल सेल है वो पहले आ जाएंगे अपने, विल सेल, विल सेल के बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव बना का नोट ना, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में विल सेल आवे, फिर सब्जेक्ट आवे, फिर क्या आवा अपना हैव, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या आवा अपना सिंस, फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्या लगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इस जो रूल दे रखे है इस रूल का से टेंस बनागा अपना, जो इसके टेंस किस तरह के आएंगे अपना कि तुसी, कि तुसी 2006 तो क्रिकेट खेड रहे होगे। लास्ट में कि तुसी 2006 तो क्रिकेट खेड रहे होगे। ठीक है। इस तरह तो ये इसका जो रूल दे रखा है इसका से तो जो अपना टेंस है वो बनागा, पहला जो विल सेल आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर है, बीन, फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और प्लस टाइम, इस तरह, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इसका अगले के लाओगे आप विल
यू, क्योंकि जो आई और वी गले सिर्फ सैला हाँ, बाकी सारे गले के अलावा चाहे इक्वचन है चाहे बहुवचन है विल। ठीक है, विल यू, फिर विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर सिंस फॉर्म में लगा सिंस, क्योंकि पक्का टाइम दे रखा है पक्की, सिंस 2006 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस तरह। ठीक है, कि तुसी 2006 तो क्रिकेट खेड रहे हो गए, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे आप, विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2006 इस तरह, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, और इसका अगला जो अपना फ्यूचर टेंस है कंप्लीट हो जाएगा, जो पूरा पूरा फ्यूचर टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। चौथी टाइप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस, तो दोनों टेंस का कम्बिनेशन हुआ है, इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हुआ है। तो लास्ट टाइप है इसका अगला जो फ्यूचर टेंस है अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विल सेल, विल सेल तो बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो बाद अपना नेगेटिव बनागा नोट, फिर हैव, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस, और प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जो रूल दे रखा है इस रूल का से अब तो जो टेंस बनाएगा अपना, पहला विल सेल होगा, सब्जेक्ट होगा नोट, फिर है बीन, फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, प्लस टाइम, और लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो इसके जो टेंस हैं वो किस तरह के आएंगे अपना में देखो, कि सीता सोमवार तो कपड़े, कि सीता सोमवार तो कपड़े नहीं तो रही होएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि सीता सोमवार तो कपड़े नहीं तो रही होएगी, तो इसका जो ये रूल दे रखा है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो इसका से अब तक जो आंसर हुआ बनागा अपना, तो पहला जो विल से लाएंगे, तो सब्जेक्ट के अपना इक्वचन, तो इक्वचन के लिए लाओ अपना विल, सब्जेक्ट सीता, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर हैव, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म वॉशिंग, क्लोथ्स, फिर सिंस फॉर्म में लगा सिंस संडे, ना सॉरी सोम दे रखा मंडे, सिंस मंडे, क्योंकि जो अपना दे रखा सोमवार दे रखा कि सीता सोमवार तो कपड़े नहीं तो रही होएगी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है, विल सीता नोट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मंडे इस तरह। ठीक है, तो इसका गला जो फ्यूचर टेंस है अपना पूरा कंप्लीट हो गया, जो फ्यूचर टेंस है अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो गया।
तो इसका अगला जो 12 टेंस है अपने कंप्लीट हो गए। तो पहला जो टेंस है एक को वीडियो में अपने पूरा कराया था, प्रेजेंट टेंस है जो एक वीडियो में कराया, जो पास्ट है वो भी अपने 1 मिनट में एक वीडियो में कराया था, और जो फ्यूचर है फ्यूचर भी अपने एक को वीडियो में पूरा कर दिया। तो ये जो अपना पहला टेंस था प्रेजेंट, और जो दूसरा टेंस था अपना पास्ट, और जो तीसरा टेंस आज करें इस वीडियो में अपने फ्यूचर। तो देखो अपने के देखने मिले इनमें, जो फ्यूचर के अपने 4 टेंस करे हैं, फ्यूचर के करे हैं 4, 4 प्रेजेंट के करे हैं, 4 पास्ट के करे हैं अपने। तो पहला टेंस था जो अपना प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, इस तरह, ठीक है। तो जो प्रेजेंट के करें अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो पहला टेंस करे था अपना पहला प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें जो वर्ब थी अपनी फर्स्ट फॉर्म लागी थी, और इसकी पहचान के थी जिसका भी लास्ट में क्या था दा है देहन दियाहन, इस तरह, ठीक है। फिर जो प्रेजेंट का दूसरा टेंस कर रहा था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूज। तो इसमें क्या मिला था अपना फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कौन सी हुआ, फर्स्ट फॉर्म का अगला ING, इस तरह, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या थी अपनी, इसकी पहचान थी जिसका भी लास्ट में रहा है रहे हन रहिया हन आदि, ठीक है। और जो तीसरा करे प्रेजेंट का अपने तीसरा जो टेंस करे प्रेजेंट परफेक्ट फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट की थर्ड फॉर्म। और जो पहचान की थी चुका है चुके हन चुकियां हन आदि, ठीक है। और जो चौथा टेंस करे अपना प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूज फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म अगला ING, ठीक है। उसके बाद तो इसकी पहचान क्या थी अपने जिसका भी लास्ट में किया गया था तो रहा है तो रहे हन तो रहिया हन, इस तरह, ठीक है। और नुए जो पास्ट करे अपना पास्ट का जो पहला टेंस था पास्ट इंडेफिनिट, जो पहला टेंस करे पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब कौन सी लगी, सेकंड होम, जो इसकी पहचान थी जिसका भी लास्ट में दासी देसन दासी देसन दियासन आदि, ठीक है। और जो पास्ट का दूसरा टेंस करे अपना पास्ट कंटिन्यूज,
इसमें लिख आ गया सेकंड होम और फिफ्थ होम कंटिन्यूस करना। ठीक है, तो इसकी पिछाण गई थी अपनी, जिसका भी लास्ट में गया था रेहा सी, रहे सन, रहिया सन, रहिया सन, इस तरह। ठीक है, जिसका भी लास्ट में रेहा सी, रहे सन, रहिया सन। और जो तीसरा टेंस करे पास्ट का अपन है पास्ट परफेक्ट, तो इसमें सेकंड होम और थर्ड होम लाई थी अपन। फिर जो पिछाण गई थी इसकी चुका सी, चुके सन, चुकियां सन, चुकियां सन, इस तरह। ठीक है, और जो चौथा टेंस करे अपने पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट का मतलब सेकंड होम और परफेक्ट का मतलब थर्ड होम और कंटिन्यूस का मतलब फिफ्थ होम, इस तरह। और जो इसकी पिछाण के थी, इसकी पिछाण थी जिसका भी लास्ट में गया था अपना तो रेहासी, तो रहे सन, तो रहिया सन, इस तरह। ठीक है, और फिर जो तीसरा टेंस है अपना फ्यूचर, फ्यूचर की जो पहला करे अपने फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और जो इसकी पिछाण थी, पिछाण के करी थी जिसका भी लास्ट में के मिले अपने गा, गे, गी, गा, गे, गी, इस तरह। ठीक है, और जो दूसरा करे फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूज, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लाई है अपने इसमें। और जो इसकी पिछाण थी, पिछाण गई थी रेहा होएगा, रही होएगी, रहियां होणगियां, रहियां होणगियां आदि। ठीक है, और जो तीसरा करे फ्यूचर का अपन है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में गेला गया फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट का नाम की तीसरी होम। तो इसकी पिछाण गई थी जिसका भी लास्ट में चुका होएगा, चुकी होएगी, चुकियां होणगियां, चुका होएगा, चुकी होएगी, चुकियां होणगियां, इस तरह। ठीक है, और जो फ्यूचर का जो चौथा टेंस करेगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें गेला गया फर्स्ट होम, परफेक्ट में तीसरी होम और कंटिन्यूस में फिफ्थ होम। फिफ्थ होम फर्स्ट होम गला ING। ठीक है, तो इसकी जो पहचान थी, पहचान गई थी जिसका भी लास्ट में तो रेहा होएगा, तो रही होएगी, तो रहियां होणगियां, तो
रहियां होणगियां, आदि। ठीक है, तो ये आती इनकी पहचान। तो प्रेजेंट में देखो जिसका भी लास्ट में दा है, दे हन, दिया हन, रहा है, रहे हन, रहियां हन, चुका है, चुके हन, चुकियां हन, तो रहा है, तो रहे हन, तो रहियां हन। तो इनमें जो कॉमन एरिया है, हन, है, हन, यह चीज आ रही है। और जो पास्ट में गेम इलेवन लग गया, सी, सन, इस तरह। ठीक है, जो प्रेजेंट जो पास्ट था अपना, पास्ट इंडेफिनिट, जिस तरह दा सी, दे सन, दिया सन, नुए रहा सी, रहे सन, रहियां सन। और जो अगला टेंस है अपना पास्ट परफेक्ट, तो उसमें कहता चुका सी, चुके सन, चुकियां सन। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहता तो रहा सी, तो रहे सन, तो रहियां सन, इस तरह। ठीक है, और जो फ्यूचर था, फ्यूचर में कहता गा, गे, गी। तो यहाँ है रहा होएगा, रही होएगी अगले टेंस में, रहियां होणगियां। फ्यूचर परफेक्ट में कहता चुका होएगा, चुकी होएगी, चुकियां होणगियां। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कहता तो रहा होएगा, तो रही होएगी, तो रहियां होणगियां। ये तो इनकी पहचान थी। और जो इब अपन इंग्लिश में जे करके देखा भाई ने, जिस तरह हमारा प्रेजेंट का पहला टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें के लग गया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगला है एस या ई एस वाली। ठीक है, एस या ई एस। और जो दूसरा टेंस था अपना प्रेजेंट का, प्रेजेंट का जो दूसरा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें के लग गया था फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लाई थी। फर्स्ट फॉर्म का नाम के लाया था इज, एम, आर, और फिर के फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब। तो ये चीज़ लगी थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में हुआ है। तो फिफ्थ फॉर्म कौन सी? फर्स्ट फॉर्म अगला है आई एन जी, इस तरह। ठीक है, और जो तीसरा डांस कर रहा था अपने, तीसरा में प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें एक लगा था फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें एक लगाया था अपने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, और फिर मीन वर्ब, थर्ड फॉर्म, इस तरह। ठीक है, और जो चौथा टेंस कर रहा था प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह। ठीक है, तो इसमें एक लगी थी फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म अगला है आई एन जी। ठीक है, तो इसमें के रूल लग गया था हैज़, हैव, फिर तीसरे का नाम अकेला था इसमें प्लस बीन, फिर मेन वर्ब, फिफ्थ फॉर्म। तो ये होता प्रेजेंट के जितने भी टेंस करें आपने चार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उनके रूल। ठीक है, इनके रूल से अब तो जो टेंस बनाए थे अपने वो फिर आप पास्ट की करें। पास्ट में ये था जो पहला टेंस था अपना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का जो पहला टेंस था पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट का मतलब क्या था? सेकंड होम। तो इसमें मैंने सीधी सेकंड होम लाई थी। और जो नेगेटिव था, नेगेटिव में क्या करते हैं? डिड, इसमें अपने डू, डज बरते था। ठीक है, प्रेजेंट में अपने डू, डज,
तो इसमें अपने नेगेटिव में क्या बताया था, डिड, तो हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट में सीधी साइड होम लाई थी अपने पास्ट डेफिनेट में। उसके बाद पास्ट का पहला हो गया, फिर पास्ट का दूसरा, पास्ट का कंटिन्यूस, जो पास्ट का दूसरा टेंस था पास्ट कंटिन्यूस, साइड होम और फिफ्थ होम। फिफ्थ होम फर्स्ट होम अगला है आईएनजी, इस तरह, ठीक है। और जो पास्ट इसमें एक ला गया था वाज, वर, सेकंड होम बनागा, फिर मेन वर्ब लाई थी फिफ्थ होम, ये रूल था इसका, ठीक है। और जो तीसरा टेंस है अपना पास्ट परफेक्ट, पास्ट का मतलब सेकंड होम, परफेक्ट का मतलब थर्ड होम। तो पास्ट का मतलब सेकंड होम, परफेक्ट का मतलब थर्ड होम। तो इसमें एक ला गया, सेकंड होम बनागा अपने गिला था हेड, फिर हेड वर्ब भी थर्ड होम लाई थी सीधी, इस तरह, ठीक है। और नुए जो पास्ट का चौथा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट का मतलब सेकंड होम, परफेक्ट का मतलब थर्ड होम और कंटिन्यूस का मतलब फिफ्थ होम। फिफ्थ होम और फर्स्ट होम अगला आईएनजी, इस तरह, ठीक है। तो पास्ट का मतलब सेकंड होम, परफेक्ट का मतलब थर्ड होम और कंटिन्यूस का फिफ्थ होम, ठीक है। तो इसमें एक लाया था सेकंड होम बनाकर अपना हेड लाया था, फिर तीसरे होम बनाकर अपने बीन, फिर इसमें मेन वर्ब फिफ्थ होम, इस तरह, ठीक है। तो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो रूल था, कंसेप्ट था। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, जो फ्यूचर के सारे टेंस में अपने जो विल सेल है वो देखने ने मिला। फ्यूचर के जितने भी टेंस करे हैं तो सारे में क्या था, विल सेल। तो इसमें जो फ्यूचर का मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर में जो मेन वह विल सेल, समा हुआ विल सेल, और फिर वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म, इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट का। और जो फ्यूचर कंटिन्यूस का रूल था अपना, फ्यूचर कंटिन्यूस का, और जो है विल सेल है वो एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब गला हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवा है, तो मॉडल वर्ब की पिछाने आए है, मतलब जिसका गला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवा है तो वह क्या है, मॉडल वर्ब, इस तरह, ठीक है। तो मॉडल वर्ब गला हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर पहली, परफेक्ट फिफ्थ फॉर्म, फ्यूचर मतलब पहली हो गया। और जो कंटिन्यूस है, सॉरी कंटिन्यूस का मतलब अपनी फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म अगला है आईएनजी, ठीक है। तो इसमें क्या खिलाया था, विल सेल। विल सेल है जो फ्यूचर के सारे टेंस हैं उनमें लाग गए, फ्यूचर के जितने भी टेंस करामा। फिर विल सेल अपने कहते हैं मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो पे फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें अपने क्या करते हैं बी, फिर कंटिन्यू करना का फिफ्थ फॉर्म, इस तरह। तो ये रूल था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वह चीज़ आप लेस को। तो इसमें जो रूल था ये होता, फिर फ्यूचर परफेक्ट, जो पहला दूसरा तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसमें एक लग गया फर्स्ट फॉर्म और थर्ड होम, ठीक है। उसके बाद एक लाया था अपने व्हील सेल, फिर व्हील सेल मॉडल वर्ब थी तो फर्स्ट फॉर्म अपने क्या वर्ती थी इसमें हैव, फिर मेन वर्ब थर्ड, परफेक्ट ना कि ये रूल था इसका। फिर जो लास्ट टेंस था फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर पहली, परफेक्ट तीसरी, कंटिन्यूस फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म अगला आईएनजी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें क्या लगे था अपना विल सेल, फिर फर्स्ट फॉर्म का आगे बढ़ते थे इसमें हैव, और फिर थर्ड फॉर्म का ना का बीन, और फिर मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म, इस तरह, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ये रूल था।
तो यहाँ पूरा जो टेंसों हैं अपने प्रेजेंट के जितने भी हैं उनके जो रूल हैं कंसेप्ट है वो लिख दिया। और जो पास्ट में यह चीज़ बढ़ती है, पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, वो आपने फ्यूचर के लिख दी। तो आप इनके जो नोटिस है वो भी बना इसको, जो कॉपी वे भी लिख को इस तरह। तो आज जो अपना टेंस है पूरे कंप्लीट हो लिए। तो आज इस वीडियो में जो फ्यूचर टेंस है अपना पूरा कंप्लीट करे। नो अपने 2 वीडियो पहले बनाए रखे हैं, जिसमें पहली वीडियो में जो प्रेजेंट टेंस है वह पूरा कंप्लीट कर रखे है, दूसरी वीडियो में पास्ट टेंस है जो वह पूरा कंप्लीट कर रखे है। आज इस वीडियो में जो तीसरा टेंस है फ्यूचर वह पूरा कंप्लीट करे। तो जो टेंस है अपने जब आप गवर्नमेंट जॉब के पेपर दे लियो, आप जब आप क्लास में भी जब भी टेंस है काम आवा अपने। और जो टेंस अगले और भी कई टॉपिक हैं वहाँ जुड़े रहे हैं। तो जब तक टेंस नहीं आते, जब तक वहाँ इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक हैं जिस तरह वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, और भी कई टॉपिक हैं तो आपका समझ में नहीं आते। तो इस करके जो पहला अपना टेंस जरूरी है। वीडियो ने तब लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।